हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका अपना दोस्त विजय जोशी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय में दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज एक इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टॉपिक के साथ आप सभी के सामने आया हूं। टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हाउसकीपिंग एसोसिएट के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डिपार्टमेंट की एक्सेल शीट बना सकते हैं, जिससे आपके सुपरवाइजर और आपके एचओडी को मालूम होगा कि आपने पूरे दिन भर में क्या काम किया। आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी एक शीट में डिफाइन होने वाली है। ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी हाउसकीपिंग एसोसिएट के लिए, आप सभी हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा देना और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और सभी हाउसकीपिंग फैमिली मेंबर्स को शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहां पे मैं आज आपको एक्सेल शीट बना के दिखाऊंगा कि कैसे आप हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट चेकलिस्ट बना सकते हैं, कैसे आप हाउसकीपिंग स्टाफ चेकलिस्ट बना सकते हैं। तो चलो आपको ले चलता हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और आपको डिटेल में समझाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको लेके आ चुका हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहां पे आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक्सेल शीट में हाउसकीपिंग अटेंडेंट चेकलिस्ट या फिर हाउसकीपिंग स्टाफ चेकलिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक्सेल शीट खोलनी है। जैसे ही आप एक्सेल शीट खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखनी हेडिंग। मैंने आप सभी के लिए एक फॉर्मेट बनाया है, उसी फॉर्मेट में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर का फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखनी हेडिंग हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट चेकलिस्ट और यहाँ पे लिखना है फ्लोर, किस फ्लोर की चेकलिस्ट आप बना रहे हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर। डेट मैंने आज की लिखी है 11/10/2024। यहाँ पे स्टाफ नेम आएगा, जो एम्प्लॉइज उस फ्लोर में काम कर रहा होगा या जो भी हाउसकीपिंग स्टाफ उस फ्लोर में काम करेगा। ठीक है, उसका नाम यहाँ पे आएगा। फिर आता है रूम नंबर। जितनी भी फ्लोर्स में रूम है, अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर देख रहा हूँ तो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर में जितने भी रूम नंबर होंगे यहाँ पे मेंशन होंगे। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 201, 202, 203, 204, 205 मीन्स विजय जोशी विल टेक केयर ऑफ 12 रूम्स। 101 से लेके 205 जो भी रूम नंबर है, इसमें विजय जोशी की ड्यूटी है और यही उन फ्लोर में काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा स्टेटस एंड नंबर ऑफ पैक्स। उस रूम का क्या स्टेटस है ये आपको मिलेगा फ्रंट ऑफिस की ऑपरेशन फोरकास्ट से। ठीक है, तो जब भी आप स्टाफ की ब्रीफिंग कहते हैं तो हाउसकीपिंग डेस्क अटेंडेंट ये चेकलिस्ट फिल करके देता है आपके हाउसकीपिंग एम्प्लॉय को, ताकि हाउसकीपिंग एम्प्लॉय को मालूम हो कि उसके फ्लोर में उसके रूम्स का क्या स्टेटस है। ठीक है, 101 मैंने लिखा है ऑक्यूपाइड है 2 पैक्स है, 102 ऑक्यूपाइड है 2 पैक्स है, 103 ऑक्यूपाइड है 2 पैक्स है, 104 ईडी एंड ईए। ईडी का मतलब है एक्सपेक्टेड डिपार्चर और ईए का मतलब है एक्सपेक्टेड अराइवल, जिसे हम बैक टू बैक बोलते हैं। ठीक है, वैकेंट डलती मतलब ये रूम हो सकता है अर्ली मॉर्निंग चेकआउट हो गया हो सकता है कल किसी ने बनाया हो। ठीक है, मैं कहने का मतलब है कि ये रूम रेडी भी हो सकता है और चेकआउट भी हो सकता है, लेकिन हाउसकीपिंग सुपरवाइजर ने ये रूम अभी इंस्पेक्ट नहीं किया, इसलिए वीडी कैटेगरी में आता है। वीसी का मतलब है कि रूम रेडी है, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर ने चेक कर लिया है, अब ये रूम हम गेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है 205 के आगे ऑक्यूपाइड 2+1। कहने का मतलब है कि इस रूम पे 2 एडल्ट हैं और एक बच्चा है। तो इस तरह से आपको स्टेटस लिखना है। यहाँ पे आएगा इन टाइम। ठीक है, कितने बजे स्टाफ रूम पे एंटर किया है। यहाँ पे आएगा आउट टाइम, कितने बजे स्टाफ रूम बना के बाहर निकला है। ये इन एंड आउट टाइम स्टाफ को एट अ टाइम ऑफ रूम मेकिंग ही करना है। मैंने देखा है कि कई बार स्टाफ पूरे रूम बना लेते हैं, फ्लोर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद पेंट्री में बैठ के इन एंड आउट टाइम को मेंशन करते हैं या फिर पेंट्री में बैठ के चेकलिस्ट को फिल करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है लिनन स्टेटस इन रूम। ठीक है, रूम पे जो भी लिनन आपने लगाया, चाहे वो डबल बेडशीट हो, डबल दुबे कवर हो, डबल दुबे हो, पिल्लो कवर हो, कुशन हो, रनर हो, बाथ टॉवल, हैंड टॉवल, फेस टॉवल, जो भी लिनन आप रूम पे लगा रहे हैं उसका स्टेटस यहाँ पे लिखना है कि कितना आपने लगाया। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं 9 बजे 101 पे मैंने इन किया। ठीक है, मैंने रूम बनाते वक्त उसमें एक डबल बेडशीट लगाई है, एक डबल दुबे कवर लगाया है, एक डबल दुबे है, 4 पिल्लो हैं, 4 पिल्लो कवर है, कुशन है, एक रनर है, 2 बाथ टॉवल है और 2 हैंड टॉवल है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसके बारे में पूरा लिखूंगा कि रूम पे मेरा लिनन का क्या स्टेटस है। इसके 2 फायदे हैं। पहला, आपको स्टेटस मालूम होगा कि आपकी रूम्स के लिनन की इन्वेंट्री क्या चल रही है। जो हाउसकीपिंग सुपरवाइजर मॉर्निंग रिपोर्ट बनाता है वो इसी के बिहाफ पे बनाता है। दूसरा, अगर कोई गेस्ट कंप्लेन करता है कि मेरे रूम पे बाथ टॉवल नहीं लगाया, हैंड टॉवल नहीं लगाया, तो आपके पास ये एविडेंस रहता है कि सर जब मैंने रूम बनाया था उसमें ये लगा हुआ था और सुपरवाइजर ने भी इसे क्रॉस चेक किया है, क्योंकि रूम बनने के बाद सुपरवाइजर भी रूम को इंस्पेक्ट करता है। ठीक है, और वो अपनी चेकलिस्ट में भी मेंशन करता है। उसके बाद आता है जो भी रूम पे आप सप्लाईज एंड एमिनिटीज लगा रहे हैं, जैसे कि टी सैसे लगा रहे हैं, शुगर मान लीजिए आप 2 टी सैसे लगा रहे हैं, 4 शुगर लगा रहे हैं, 4 क्रीमर लगा रहे हैं, कॉफी 4 लगा रहे हैं, ग्रीन टी 2 लगा रहे हैं, मिनरल वाटर आप 2 बोतल लगा रहे हैं। ठीक है,
अगर आप साबुन लगा रहे हैं तो साबुन का भी लिखिए। अगर आपके होटल में डिस्पेंसर है तो आपको शैम्पू साबुन जेल मेंशन नहीं करना है, क्योंकि उसकी जो इन्वेंट्री है वो मंथ एंड में होती है। ठीक है, अगर आप पेट बोतल लगा रहे हैं तो आप लिखिए एक शैम्पू एक साबुन जेल। इसके अलावा रूम पे अगर आप डेंटल किट, सेविंग किट, कुछ भी बाथरूम एमिनिटीज लगा रहे हैं, टॉयलेट रोल जो भी लगा रहे हैं, उसकी भी इन्वेंट्री आपको मेंशन करनी है। इससे आपकी डे टू डे कंजप्शन रिपोर्ट भी बनेगी। इन रिपोर्ट्स के बिहाफ पे ही आपका हाउसकीपिंग सुपरवाइजर जो मॉर्निंग रिपोर्ट भेजता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। आप चाहिए उस वीडियो को देखिए कि हाउसकीपिंग सुपरवाइजर मॉर्निंग रिपोर्ट कैसे बनाता है और उसमें क्या क्या डाटा फिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे ग्लास वेयर एंड क्रॉकरी, कि आप रूम में कितने ग्लास लगाए। 2 ग्लास लगाए, सपोज 2 कप हैं, 1 टी कैटल है, स्पून 1 है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस, मीन्स रूम पे जो सामान मिस हो सकता है, जैसे कि टीवी रिमोट, एसी रिमोट। कई होटल्स में हेयर ड्रायर भी पोर्टेबल होता है, हो सकता है गेस्ट लेके चले जाए, तो उसकी भी इन्वेंट्री हमें यहाँ पे लिखनी होती है कि टीवी रिमोट है, एसी रिमोट है, हेयर ड्रायर है। एसी, गीजर, इसका हम मेंशन नहीं करते क्योंकि वो रूम पे फिक्स होता है, कोई भी गेस्ट इजीली उनको लेके नहीं जा सकता। टीवी लेके नहीं जा सकता, लेकिन टीवी रिमोट मिस होने के चांसेस है। एसी लेके नहीं जा सकता, लेकिन एसी रिमोट मिस होने के चांसेस है। हेयर ड्रायर अगर फिक्स नहीं है तो हो सकता है गेस्ट लेके चले जाए। तो ऐसे ही आपको पूरे रूम की चेकलिस्ट भरनी है। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है एक्स्ट्रा क्लीनिंग। आज आपने किस किस रूम पे क्या एक्स्ट्रा क्लीनिंग किया है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर आता है लॉस्ट एंड फाउंड। अगर आपको किसी रूम पे लॉस्ट एंड फाउंड मिला है तो उसकी एंट्री यहाँ पे करनी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा क्लीनिंग मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा क्लीनिंग में 101 से लेके 105 के बाथरूम क्लीन किए हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 101 से लेके 105 के बाथरूम डीप क्लीनिंग। अगर मैंने बाथरूम के फिक्सर क्लीन किए हैं, जो भी देखो आपका आज का एक्स्ट्रा क्लीनिंग होगा, अगर आपने वो किया है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आता है लॉस्ट एंड फाउंड। अगर आपको आपके किसी फ्लोर के रूम से लॉस्ट एंड फाउंड मिला है तो उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पे करनी है। जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल कि 106 से मुझे एक व्हाइट कलर की टी शर्ट मिली है। ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड जमा करने का प्रोसीजर अलग है, लेकिन आपको अपनी चेकलिस्ट में मेंशन करना है। यह है सर्विस इश्यूज। अगर आपकी किसी रूम पे गेस्ट ने सर्विस नहीं ली है तो उसका भी आपको मेंशन करना है, ताकि इवनिंग शिफ्ट में उसको कवर किया जा सके। मैंने लिख दिया यहाँ पे 204 एंड 205 आइटम गिवन। अगर आपने किसी रूम पे एक्स्ट्रा आइटम दिया है, जैसे कि आपने मान लीजिए 105 में आयरन बोर्डन बॉक्स दिया है, या किसी रूम पे आपने एक्स्ट्रा ब्लैंकेट दिया है, तो जो भी आपने एक्स्ट्रा आइटम दिया है उसकी डिटेल्स भी आपको अपनी चेकलिस्ट में मेंशन करना है। ताकि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके होटल में लिमिटेड आयरन बोर्डन बॉक्स है और आपके पास बैक टू बैक कॉल आ रही है। अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आप अपने रिकॉर्ड में देख सकते हैं कि आपने किस किस रूम पे एक्स्ट्रा आयरन बोर्डन बॉक्स दिया हुआ है या एक्स्ट्रा ब्लैंकेट दी हुई है। अगर आपको इमरजेंसी है तो आप उस रूम पे गैस से कांटेक्ट करके वो लेके किसी और को भी हम गैस रिक्वेस्ट पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे आता है डीएनडी रूम्स, डू नॉट डिस्टर्ब। अगर किसी रूम पे डीएनडी लगा हुआ है तो उसका भी रूम नंबर आपको मेंशन करना है। अगर डीएनडी नहीं लगा है तो आप नील लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा बेड एंड एक्स्ट्रा मैट्रेस। अगर आपने किसी रूम पे एक्स्ट्रा बेड एंड मैट्रेस लगाई है तो उसकी डिटेल आपको लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे 205, ठीक है, लेकिन 205 अगर सर्विस रिफ्यूज है तो आपने नहीं लगाया है। जब तक आप श्योर नहीं है कि इसमें एक्स्ट्रा मैट्रेस है या नहीं है, तब तक आपको नहीं लिखना। अगर आपने लगाया है या फिर आपने क्लीनिंग करते वक्त देखा है कि इस रूम पे एक्स्ट्रा मैट्रेस है या एक्स्ट्रा बेड है, तो आपको तभी मेंशन करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नील लिख देना है। ठीक है, फिर आता है एक है मेंटेनेंस जॉब ऑर्डर। अगर आपके किसी रूम पे मेंटेनेंस का कोई काम हुआ है, जैसे कि जब आप रूम बना रहे थे उसमें WC लीकेज था, ठीक है, आपने 101 बनाया, उसमें WC लीकेज है, इसका स्टेटस क्या है वो भी आपको लिखना है कि ये डन हो गया। अगर वो पेंडिंग है तो उसमें पेंडिंग लिखिए, ताकि इवनिंग शिफ्ट को मालूम हो जाए कि हाँ 101 पे WC लीकेज है, मैं मेंटेनेंस वाले से काम करवा लूँ। या अगर कोई रूम ऐसा है जो पूरे दिन आउट ऑफ ऑर्डर है तो उसका भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, फिर आएंगे यहाँ पे एम्प्लॉय के साइन। जो भी हाउसकीपिंग एम्प्लॉय था, जैसे कि विजय जोशी, मैं अपने यहाँ पे साइन करूंगा और ये चेकलिस्ट पूरी देखने के बाद यहाँ पे हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का साइन रहेगा। तो ऐसे ही आप जितनी भी आपके होटल्स में फ्लोर हैं उन फ्लोर की चेकलिस्ट बना सकते हैं और
अपने स्टाफ को इश्यू कर सकते हैं। ये चेकलिस्ट आपके रिकॉर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल कोई भी इश्यू होगा, किसी भी रूम पे कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आपके पास आपका रिकॉर्ड इन हैंड रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टाइम पे भरना है और सही तरीके से भरना है। कोई भी इंप्लॉइज इस चेकलिस्ट को पेंट्री में ना भरे, इसकी एक अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।